समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, ये कार्यक्रम जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है और इसमें हमेशा हम चर्चा करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। और इसमें कोई ना कोई डॉक्टर आते हैं और किसी न किसी बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं ना, हम जान है तो जहान है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आपका स्वास्थ्य ठीक हो। तो प्रोग्राम देखते रहिए, हम इस पे हमेशा जानकारी देते रहते हैं। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ भारत से आए हुए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी हैं और ये आयुर्वेद से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। तो आचार्य जी से आप मिलवा रहे हैं, जैसे हमने बताया भारत से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और कुछ दिनों के उनके जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलाते हैं। आचार्य जी, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, आज आयुष प्रोग्राम में अच्छा लग रहा है कि आप आए हुए हैं और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएंगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। और वैसे तो हम ये जानना चाहेंगे आचार्य जी, हम बहुत कुछ खा लेते हैं, ऐसे वैसी चीज़ हम खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो अनमेल ठीक नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आज इस पर थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए कि हमको क्या खाना चाहिए और साथ में क्या नहीं खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मॉरिशस की सभी बहनों भाइयों को भारत भूमि की ओर से मैं सादर अभिनंदन और नमस्ते करता हूँ। पवित्र सज्जनों, मेरी बहन आपके सामने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उठा रही हैं कि हमारे भोजन में हम लोग कभी कुछ खा ही लेते हैं। वो सही भी होता है, गलत भी होता है। हमें पता कैसे लगेगा कि हम ठीक खा रहे हैं कि गलत खा रहे हैं? अब आहार जो है, इसके बारे में शास्त्रकार ने एक जगह लिखा है, हित भुक, मित भुक और रित भुक। हितकारी भोजन करना। अब आप कहेंगे हितकारी क्या होता है? नंबर एक, आपकी आयु कितनी है? आप छोटे बच्चे हैं, आप किशोर अवस्था में हैं, आप युवा अवस्था में हैं या आप वृद्ध अवस्था में? चारों को देखना होगा। नंबर दो, आपका जो शरीर है ये वात प्रधान है, कफ प्रधान है या पित्त प्रधान? नंबर तीन, मौसम, सीजन कौन सा चल रहा है? बरसात चल रही है, गर्मी चल रही है या ठंडी के दिन चल रहे हैं? कई बार रेनिंग स्थिति होती है, कई बार विंटर होता है और कई बार इन दोनों से अतिरिक्त एक अलग स्थिति होती है, समर की स्थिति होती है। तो जब ये तीनों में जो स्थिति चल रही है आपके देश में, आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में, उसके आधार पर आपका भोजन आपका तैयार होना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात मैंने आपकी सेवा में रखी। अब थोड़ा सा मैं आपसे और निवेदन करूं पवित्र सज्जनों, कि हितकारी भोजन जो मैंने आपसे कहा, हितकारी में कई बार हम आम खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आम के साथ क्या खाने से उचित रहेगा। आम के साथ कभी आप खजूर खाएंगे, दूध पिएंगे तो शरीर को बहुत लाभ होगा, पुष्टि देगा ये। आम के साथ दूध, लेकिन खट्टा आम नहीं होना चाहिए, मीठा आम होना चाहिए। खट्टा आम में तो वो एसिड पैदा करेगा और वो दूध के साथ उचित नहीं रहेगा। तो आम के साथ आप दूध पीजिए। खजूर जो है, पिंड खजूर होता है, छुआरा होता है, इसके साथ दूध लीजिए, बहुत लाभ करेगा। दूसरी बात, खरबूजा जैसे अपन खाते हैं कई बार, तो खरबूजे में थोड़ी खांड या बूरा मिला लो या थोड़ा शरबत हो खांड का उसका, तो ये बड़ा लाभ करता है। खरबूजा अकेले भी लाभ करता है, लेकिन यदि आप मिला के लेते हैं तो बहुत लाभ करता है। अपन प्रायः केला खाते हैं तो एक केला खा लेते हैं, एक केला कभी नहीं खाना चाहिए। या तो दो खाइए या दो से ज़्यादा खाइए, बनाना जिसको आप कहते हैं। और केले के साथ इलायची खा लीजिए, तो आपने जितना भी केला खाया है वो केला अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अकेले भी इलायची आप खा सकते हैं, लेकिन केले के साथ उसकी मित्रता बहुत अच्छी, वो एकदम उसको डाइल्यूट कर देता है और जैसे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली बात है, कभी आप चावल खाते हैं, चावल घर में भोजन में बनता ही है। आपकी मॉरिशस में मैं इतने दिनों से हूँ, पहले भी आया हूँ एक दो बार,
तो चावल प्रायः भोजन में मैंने देखा कि करीब करीब बनाते हैं आप लोग। चावल के साथ गिरी गोला, सूखा जो कोकोनट होता है, वो यदि आप खाते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। वो चावल को डाइजेस्ट भी करेगा और लाभप्रद भी रहेगा। मूली जब आप खाते हैं कभी, तो मूली हमेशा जब भी खाएं तो सुबह के समय खाएं। सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप मूली खा लें। यदि मूली को आप इसके बाद खाते हैं तो ये इसके गुण कम होते जाते हैं। और मूली के साथ मूली के पत्ते यदि खाते हैं तो वो लाभ बहुत ज़्यादा करते हैं। पत्ते अकेले आप सब्जी बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मूली के पत्तों के साथ मूली को खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पवित्र सज्जनों, मूली के डंठल भी इसमें बड़े लाभप्रद हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अपन जनरली गाजर खाते हैं, सलाद में भी गाजर खाते हैं, लेकिन गाजर के साथ मेथी की सब्जी, हरी वाली ग्रीन मेथी, वो यदि आप बनाते हैं तो गाजर मेथी की सब्जी बहुत अच्छी होती है। और मेथी को अलग आप सलाद के रूप में लेते हैं तो गाजर भी उसमें लें तो और ज़्यादा लाभ करेगा। डॉक्टर जी, लोग कहते हैं मूली जो है मामूली नहीं है। हाँ, तो आपने बताया कि प्रायः दिन में ही खाना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय जब खाएं तो उसका क्या होता दीदी है? क्या होगा, मूली रात में बहुत एसिड पैदा करती है और सुबह आप खाएंगे तो इसके गुणधर्म ज़्यादा अच्छे लाभप्रद होते हैं। मूली रात में कभी नहीं खाएं, ना सब्जी खाएं, ना बिना कच्ची भी ना खाएं, ठीक नहीं होगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे मूली के साथ मूली के पत्ते आप जरूर खाएं, उसकी डंठल खाएं। अगली बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इमली के साथ गुड़ का सेवन करें। अच्छा, इमली की अपन लोग चटनी बनाते हैं, उसमें गुड़ डालिए, बहुत लाभ करेगा। और वैसे इमली खाएं, थोड़ा सा गुड़ ले लें तो वो शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होता है। अगली बात, जैसे मक्का आप लेते हैं, मक्के के साथ मट्ठा लें। ये मक्का मतलब भुट्टा, कि जो ये भुट्टा होता है ना, भुट्टा, हाँ, मेज जिसे कहते हैं। हाँ, वो अमेरिकन भुट्टा भी आता, अपना देशी वाला भी आता। जी, दोनों के साथ मक्के की रोटी भी जब आप कभी खाएं तो मट्ठा जरूर लें, बटर मिल्क जिसको आप लोग कहते हैं। जी, मट्ठा तो व्यक्ति को वैसे भी रोज अपने घर में भोजन के बाद मट्ठा जरूर पीना चाहिए। और उसमें थोड़ा नमक मिला लें और काली मिर्ची मिला लें, थोड़ा काला नमक मिला लें, तो शरीर को बहुत, जिनका पेट ठीक नहीं रहता है जी। उनके लिए तो मट्ठा इतना अमृत का काम करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक कहावत है, बनना चाहो हट्टा कट्टा, रोज पी लो ताज़ा मट्ठा। मतलब कि जब वो उसको बिलोते हैं, बिलोने के बाद जो उसका सरप्लस रहता है, हाँ, वो मट्ठा कहलाता है। ऊपर का मक्खन निकल आया। जी, 2 प्रकार के मट्ठे होते हैं। एक वो मट्ठा होता है जो मट्ठे में दही मिला रहता है, दही कोई लिक्विड बना लिया आपने, वो बहुत ज़्यादा लाभ करता है। एक वो रहता है जिसका मक्खन तो निकल गया है, हाँ, लेकिन नीचे का जो बटर मिल्क है जी, वो भी बहुत लाभ करता है। उसके गुणधर्म थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन लाभ दोनों ही करते हैं। अच्छा, उसको तक्र कहते हैं। हाँ, और आगे आप थोड़ा सा बढ़ें तो अमरूद जब आप खाते हैं, गुआवा, हाँ, गुआवा, तो अमरूद के साथ सौंफ खा लीजिए। और सौंफ? हाँ, सौंफ, अच्छा, गोलानी, हाँ, हाँ। आप लोग शायद गुलानी कहते हैं उसको। हाँ। भोजन के बाद अपन सौंफ खाते ही हैं सब घरों में। मीठी वाली सौंफ खानी चाहिए तो जनरली। ऐसा क्यों? दीदी क्या है कि अमरूद जो है उसका जो गुणधर्म है वो सौंफ से बड़ा मिलता है। अच्छा, और एक चीज़ और अमरूद के बारे में, पता नहीं आप लोगों को इतना ना, मेरे मित्रों को जानकारी हो मॉरिशस के, भोजन के बाद अमरूद खाते हैं तो भोजन पचा देता है। अच्छा, और भोजन के पहले खाएंगे तो वो कब्ज कर देगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा। खाली पेट अमरूद कभी नहीं खाना। हाँ, जब भी खाओ, कुछ खाया हो पेट में, भोजन हो, नाश्ता हो, कुछ भी हो, दूध के साथ अमरूद कभी नहीं लेना, ठीक है? दही के साथ भी नहीं लेना, अमरूद सेपरेट लीजिए। वैसे तो किसी भी फल के साथ दूध को उचित नहीं माना गया, दही को, ये अलग 100 धर्म लिए हुए हैं, तो इनको कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं। अगली बात, यदि आप बहुत ध्यान से करें तो भोजन के बाद अनार लेना चाहिए, अनार, वो जिसमें लाल वो रहता है। हाँ, हाँ, अनार का जूस भी आप पिए। हाँ। और जो लोग दुबले पतले हैं घर में बच्चे, उनको अनार का सेवन करने से उनकी शरीर, सेहत, खून बढ़ता है। अनार से बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, चुकंदर से भी खून बढ़ता है, चुकंदर भी खूब खाना चाहिए। हाँ, उसका सलाद जूस भी ले सकते हैं, हैं? चुकंदर का जूस। जूस भी ले सकते हैं। देखिए दीदी, जब आप जूस निकालते हैं हाँ, तो जूस निकलने के बाद लेकिन उसका वो जो तत्व उससे चला गया है, हाँ, तो इसलिए पूरा भी खा लें, कोई बुराई नहीं। अच्छा। जूस निकाल के ले लें, कोई बुराई नहीं। लेकिन यदि ऑप्शन हो कि जो चाहे लें, तो जूस की अपेक्षा आप फल पूरा लें, तो उसका एक अपना लाभ है। हाँ, भगवान ने उसको पूरा बनाया। हाँ, और आगे चलें आप
दही के साथ मूंग का जो है दलिया टाइप के बना के जरूर लेना चाहिए। और थोड़ा आगे चलें आप, घी के साथ शक्कर खानी चाहिए। खांड या शक्कर शरीर को बहुत लाभ करती है। आप हरियाणा में जाएंगे, आप लोग तो भारत जाते रहते हैं, तो हरियाणा में जब भी लोग कभी चावल लेते हैं तो उसमें शक्कर जरूर डालते हैं, वहाँ ऐसी परंपरा है। तो उसके साथ एक अपना लाभ होता है और उसमें घी भी डालते हैं, तो घी के साथ शक्कर का बड़ा अच्छा मेल है। शुद्ध गाय का घी हो तो सबसे बढ़िया है। आँखों में वैसे कभी घी लगा लें, शहद लगा लें तो बड़ा लाभ होता है। छोटी मधुमक्खी का शहद आँखों में डालने से नेत्रों की ज्योति बहुत बढ़ती है। और वैसे तो शीर्षासन जैसे अपन करते हैं जी। मैं प्रतिदिन करीब 11 मिनट शीर्षासन करीब करता हूँ। तो शीर्षासन से आंखों की ज्योति बढ़ती है, शीर्षासन जरूर करना चाहिए जी। और थोड़ा आगे बढ़ें तो शहद के साथ आंवले का सेवन करना चाहिए। बड़ा लाभ होता है। आंवला तो ऐसा बताते हैं बहन कि आंवला का चूर्ण, आंवला सूखा हुआ, आंवले का मुरब्बा, आंवला कैसे भी लो लाभ करता है। अच्छा। एक विचारक ने कहा है कि प्रतिदिन व्यक्ति के पेट में आंवला जरूर जाना चाहिए। अच्छा। बहुत लाभ करता है। किसी भी रूप में आंवला जरूर जाए। अच्छा। तो लोग अपना, स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे मित्र हैं, मैंने और स्वामी रामदेव जी ने एक साथ ही पढ़ाई की है, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। तो रामदेव जी की जो इंडस्ट्री है उससे आंवले का मुरब्बा भी मिलेगा और सूखा आंवला भी, और एक चॉकलेट टाइप की अच्छा आंवले की मिलती है, मीठी मीठी सी, उसको भी कभी आप खा लें तो बड़ी अच्छी रहती है। वो थोड़ी मीठी होती है, इसमें कुछ आइटम्स मिले होते हैं, खट्टी मीठी भी होती है। और आंवला का जो गुण ही बहुत ज़्यादा। अब ये तो रहे हमें किसके साथ क्या खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ उनको कभी नहीं खाना चाहिए और हम खा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बीच में भी कहा था, दूध के साथ कभी नमक नहीं लेना चाहिए, जहर हो जाता है। अच्छा। अपन जनरली पराठे के साथ दूध ले लेते हैं, पराठे में नमक रहता है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप दूध के साथ नमकीन आइटम लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम शरीर में होगी। आपने देखा होगा खुजली चल रही है, जांग में खुजली है, कमर में खुजली है, आंखों में खुजली है, स्किन प्रॉब्लम से इसका बहुत बड़ा कारण है दूध के साथ खटाई का सेवन। अच्छा। नहीं करना चाहिए। हाँ। दही और दूध दोनों अमृत हैं, लेकिन डोंट टेक टुगेदर, एक साथ कभी ना लें। यदि दूध और दही आप एक साथ लेते हैं तो बहुत हानि करता है। और थोड़ा आगे चलें, दूध के साथ तिल्ली की चीजें जैसे गजक खाते हैं, तिल्ली की गुड़पट्टी आती है, इंडिया में अभी ठंड आने वाली है, बहुत इसका बड़ा काम चलता है। तिल्ली की बहुत आइटम बनते हैं, लड्डू वड्डू बनते हैं, कभी दूध के साथ ना लें, अलग से खा लें आप, बहुत लाभ करेगा। जितनी ज़्यादा ठंड पड़े उतना ज़्यादा तिल्ली के आइटम खाएं आप, बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी, जौ जो है जी बाले कहते हैं जी। हाँ। तो ये जो जौ है ना दीदी, हाँ। इसको कभी दूध के साथ ना लें आप। अच्छा। हवन में तो डालें आप, पूजा में उसका प्रयोग किया जाता है जी। और जौ का सत्तू अलग से आप खाएं। कोई बहुत दुबला पतला बच्चा हो और जौ की खीर खाए तो कुछ दिन में अच्छा हट्टा कट्टा हो जाएगा। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप जौ का सत्तू खा रहे हैं, उसके साथ यदि आप दूध पी रहे हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। ये थोड़ा ध्यान रखें। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शहद और केला कभी इकट्ठा नहीं लिया जाता। अच्छा। शहद हनी, इसके साथ बनाना आप कभी ना लें। केला अलग से आप खाएं, शहद अलग से दूध के साथ लें, पानी के साथ लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन केला और शहद इकट्ठा ना लें। बेल का फल, कैथ का फल, बेर, नारियल, अखरोट, बढ़ल, मूली, हरी सब्जियां, साग, सहजने की फली, ये सब चीज़ें आप कभी भी दूध के साथ ना लें। अच्छा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूध के साथ ये हानि करती हैं। अच्छा। ठीक है। तेल की चीज़ें तो कभी दूध के साथ लेना ही नहीं। कुछ विचारकों का कहना है कि घी का भी तला हुआ आइटम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। दूध के साथ। प्रातः काल सुबह जाओ उठते हैं तो कुछ विद्वानों का कहना है कि केला सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, कभी निन्ने पेट। अच्छा। जब अपना पेट बिल्कुल खाली है उस समय सबसे अच्छा दलिया होता है अपने लिए। यदि आप सुपर क्वालिटी की चीज़ खाना चाहें तो दलिया खाएं जी। दलिया पेट को एकदम से उस समय अनुकूल होता है, क्योंकि सुबह एक्सरसाइज किया है, आसन प्राणायाम किया, पता नहीं कितनी चीज़, सुबह आदमी रनिंग करके आया, उस समय पेट की जो स्थिति उसको दलिया लाभ करता है। अच्छा। लेकिन आप यदि उस समय केला लेते हैं या जामुन लेते हैं या बेर लेते हैं तो वो हानि करेगा। इमली सुबह नहीं ली जाती,
सौंठ नहीं ली जाता, चिरौंजी नहीं लेनी चाहिए, नारियल का सार नहीं लेना चाहिए और तिल से बने पदार्थ सुबह नहीं लेने चाहिए। घी और शहद कभी बराबर नहीं लेना चाहिए, बराबर लेने से बड़ा हानि करता है। यदि आपको ध्यान हो बहन, तो जब ये किसी बच्चे का जन्म होता है तो वैदिक संस्कृति से जो आर्य विचारधारा से जुड़े हैं तो बच्चे की जीवा पर ओम लिखते हैं। तो शहद और गाय का घी ऑड रेशो में लेना, बराबर बराबर नहीं लेना। उसमें सोने की शलाका को डुबाइए, उस बच्चे की जीवा पर ओम लिख दीजिए, ये आपने सुना होगा। लेकिन यदि आप बराबर मिला देंगे तो बहुत हानि करेगा। दही में फ्रूट्स का कोई मेल नहीं है, वो अपने अंदर एक अलग खट्टापन लिया हुआ है और ये जो खटाई है ये इसके साथ लेंगे तो वो एक नए ढंग का पॉइजन बना देगा, वो बहुत हानि करता है। ऐसे ही या तो आप गर्म कोई चीज़ खा लें या ठंडी चीज़ खा लें, दोनों एक साथ ना खाएं। ऐसा जनरली होता है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, गर्म आइटम भी खा रहे हैं, बहुत बड़ी हानि। और मॉरिशस में मैंने एक चीज़ देखी, तो जैसे कहीं हवन में गए, प्रवचन में गए, तो मैं देखता हूँ सबको भोजन कराते हैं, भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हानि होती है शरीर की। हमारे जो शरीर में एक आग जलती है जिसको डाइजेस्टिक फायर कहते हैं, जठराग्नि, और जैसे ही आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो एकदम बुझ जाती है, मंद पड़ जाती है। तो शरीर को उसको पचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो शरीर की बहुत बड़ी हानि होती है यदि कोई आप लिक्विड लेते हैं। आपका बिल्कुल मन ना करे तो आप गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म आइटम ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन आप लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो शरीर की हानि करते हैं। ऐसे लोगों का पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद दही के साथ मूली नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, खरबूजा नहीं लेना है, बेल का फल नहीं लेना है, गरम आइटम या गरम भोजन नहीं लेना है, दही के साथ आप कभी ना लें। और थोड़ा आगे चलें, भोजन जैसे ही आपका समाप्त हो जाए तो कभी भी भोजन में लास्ट में आपको केला नहीं खाना है, ककड़ी नहीं खाना है, हैं, इसके बाद कंद वाली सब्जियां नहीं खाना है, अरबी नहीं खाना है, आलू नहीं लेना है और गन्ने के पदार्थ भी भोजन के अंत में नहीं लेना। ये सब चीज़ें से भोजन का डाइजेशन सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। सूर्यास्त के बाद नक्तम दधी न भुंजीत, रात में कभी भी दही नहीं लिया जाता। आप देखते होंगे अपन भोजन में जाते हैं, विवाहों में जाते हैं तो रात को दही के आइटम, लस्सी वस्सी रख देते हैं, बच्चे पी भी लेते हैं। दही जो होता है वो उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो कभी भी रात में इतने गर्म आइटम को खाने से शरीर के लिए उचित नहीं हो, इससे बहुत बचना चाहिए। और कभी कभी भोजन खाने के बाद वो दही खा लेते हैं, वो सही है? वो तो इतना गलत नहीं है, वो तो लाभ करेगा, लेकिन सुबह के समय करेगा। अच्छा। रात में दही नहीं लेना चाहिए। यदि आप बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे हैं, रात में जरूरी है तो थोड़ा मीठा मिला के लीजिए। लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कह नहीं लेना। ऐसे ही आइसक्रीम बहुत जैसे चलती है बच्चों में, तो भोजन के जस्ट बाद कभी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, और खा रहे हैं तो अलग से कभी खाएं, आप भोजन से उसको एक साथ ना करें। क्योंकि वो जठराग्नि को मंद कर देती है, बहुत ठंडा आइटम होता है और फ्रिज से आता है, तो शरीर के हमारे सिस्टम को, जठराग्नि को वो मार देता है। इसके बाद यदि आप तिल के पदार्थ लेते हैं तो उसके ऊपर एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। इसका भी ध्यान रखें। हाँ, तले हुए आइटम के साथ खीर नहीं खानी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हितकारी भोजन का बड़ा वो होगा। दूसरा, अगर आप ने बहुत ध्यान से मेरे मित्रों सुना हो तो मैंने आपसे निवेदन किया था हितकारी भोजन, हित भोग। दूसरा मित भोग। मित भोग का मतलब कम खाना। आदमी को बहुत नहीं खाना चाहिए, जितना खाली आप पेट रखेंगे उतना बढ़िया डाइजेस्ट। आपने देखा बच्चे खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बहुत नहीं खाना चाहिए। शरीर का अपना जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप बहुत मोटे हो गए तो आपको बहुत दिक्कत होगी जीवन चलाने में। ये जो अपने घुटने हैं, पैरों की कैपेसिटी होती है, अनाप शनाप नहीं खाना है। खाते जाएंगे वेट बढ़ जाएगा तो घुटने में दिक्कत होगी, पैरों में दिक्कत होगी। बहुत देर बैठे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा वॉकिंग भी, जैसे ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद थोड़ा घूम लें तो अपने पैरों को थोड़ी गति मिल जाए। जितना ज़्यादा जो लोग बैठने का काम है उनको ये समस्याएं फिर ज़्यादा आने लगती हैं। और बैकबोन सीधी रख के बैठने का, ऐसे नहीं बैठना चाहिए।
बैकबोन सीधी होने का प्रयास करना जी। चाहिए। जितनी बैकबोन सीधी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क तक ठीक जाता है, पैरों तक ठीक जाता है। पैरों की एक्सरसाइज ठीक करते रहना चाहिए, हाथों की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जी, ये इससे प्राणायाम बहुत लाभ होता है। जिसको आप प्राणायाम कहें, वो अनेक प्रकार के हैं, हाँ, वो तो आप लोग जानते हैं, सुनते जी, भी जी। रहते हैं। दूसरी बात, हमारी हम जो कुछ भी खाते हैं उसके 7 आइटम बनते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हमारे शरीर की तैयार होती हैं और 7 धातुएं अगर आपको ठीक बनानी है तो आपका भोजन बहुत नपा-तौला होना चाहिए। अच्छा। अगर आपका नपा-तौला भोजन नहीं है, जी। कहीं कुछ भी खा लिया, जितना महीन पिसा हुआ आटा होता है वो हमारी आंतों में जाकर जम जाता है। अच्छा। तो बहुत पतला भोजन जैसे नहीं करना। रिफाइंड। ब्राउन, जो ब्राउन आटा होता है वो बहुत अच्छा मोटा, थोड़ा हाँ। बहुत पतला आटा जो मैदा है वो जी। शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानि करता है। बेसन के आइटम बहुत हानि करते हैं, अच्छा। कम खाना चाहिए। हाँ, हाँ। आजकल ये फास्ट फूड बहुत चल गया है, ये लगता तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को, लेकिन हानि बहुत करता है। हाँ। इसका ध्यान हमारे मित्र लोग रखें। प्लाज्मा जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यदि आपका बिगड़ गया तो आपको खट्टी डकारें आएंगी, भोजन में तृप्ति नहीं होगी, अतृप्ति का भाव रहेगा, जी बार बार मचलेगा आपका और एसिड बनेगा। इसका मतलब है आपका रस बिगड़ रहा है। रक्त, ब्लड जो है, यदि ये आपका बिगड़ गया है तो त्वचा नीली पड़ने लगेगी, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगेगी। आपका खून यदि खराब होगा तो आपके त्वचा में झाई आ जाएगी, बाल जल्दी झड़ेंगे, गंजापन जो आता है। जी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आपका रक्त बिगड़ रहा है। और आपने देखा होगा पिंपल्स, हाँ, लड़के चेहरे पर। लड़कियों को, नए बच्चों को बहुत आते हैं। हाँ। नई उम्र में 12 14 15 साल से शुरू होकर 25-30 साल तक ये बहुत होते हैं। जी। इसका कारण है कि इस समय बच्चों का रक्त बिगड़ने लगता है, उल्टा सीधा खाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी। मांस दोष, बहुत मोटापा जैसे आ जाता है जिन लोगों को, हाँ। मांसपेशियों में वृद्धि हो जाती है, इससे बचना चाहिए। आपने सुना होगा जैसे ये जीभ के नीचे छोटी जीभ हो जाती है, छोटा सा एक फोड़ा जैसा निकलने लगता है, मसूड़े हमारे फूलने लगते हैं, ये मांस का दोष है। इसके मेद, फैट बहुत बढ़ गया है, मोटापा बहुत आ गया शरीर में, बहुत ज़्यादा पसीना ऐसे लोगों को आता है और ऐसे लोगों का धीरे धीरे मेद वृद्धि, गलगंड जैसे ये रोग हैं वो इनके होने लगते हैं। अस्थि दोष, बोन प्रॉब्लम, हमारे अस्थि पे अस्थि चढ़ जाती है और अस्थि यदि ठीक बनती है तो शरीर को बहुत, लेकिन कट कट की आवाज़ जैसे शरीर में आ रही है, इसका मतलब अस्थि दोष आपके हो रहे हैं। बोन मैरो, अस्थि के अंदर जो पदार्थ होता है उसको मज्जा कहते हैं। आपने देखा होगा आंखों में अंधेरा छा रहा है, कभी उंगलियां बहुत मोटी हो गई हैं, हमारे जो शरीर में फोड़े होने लगे हैं, आँख आने लगती है। इसका कारण है कि बोन मैरो ऐसे हमारे शरीर में आ गया है, इससे बचना चाहिए। जी। शुक्र दोष, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो है, पुरुष जितना भी खाता है 40 दिन बाद उसका जो तत्व बनता है उसको शुक्र कहते हैं। माताएं बहनें जो भी भोजन करती हैं उसका अंतिम जो तत्व बनता है उसको रज कहते हैं। इनमें अगर दोष आ जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग धीरे धीरे आने लगते हैं और नपुंसकता जिसको कहते हैं, शरीर में शक्ति का कम होना, ठीक है, और उत्तम संतान तैयार नहीं होती ऐसे लोगों की। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 7 धातुएं जो हैं वो बिल्कुल उचित हमारी बने, एक्सरसाइज करें। ऐसा कभी भी ना हो कि बिना एक्सरसाइज के हमारा दिन निकल जाए। सुबह उठकर थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा दौड़ना, थोड़ा रनिंग ना हो तो थोड़ा टहल लेना गार्डन में, जी। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। भोजन में दिन में कई बार कुनकुना पानी पीते रहें तो पेट साफ ठीक रहता है। हाँ। और सुबह उठकर जी। बिल्कुल सुबह कुनकुना पानी पीने का प्रयास कीजिए। हाँ। कुनकुना नहीं पिए तो सामान्य पानी पीजिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड पानी कभी नहीं पीना, जी। शरीर को बहुत हानि करता है। और रात को सोने के पहले कुनकुना दूध पीना चाहिए। अच्छा। सुबह कुनकुना पानी, हाँ, लकवम। हाँ,
और दोपहर में मट्ठा या दही भोजन के बाद। हाँ ऐसा यदि आप इसका सिस्टम बना के रखेंगे जी तो शरीर को अत्यंत लाभ होगा। मॉरिशस के मेरे जो भाई बहन हैं, मैं उनके कल्याण के लिए ये भी कहता जाऊं, अकेले में बैठकर थोड़ी देर ध्यान जरूर करना चाहिए। जी ध्यान से हमारा मन एकाग्र होता है। जी हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, चंचल होगा, तो दुनिया भर के उल्टे सीधे सोच खाने पीने में, सोच में, विचारों में। एकांत में जरूर बैठो, थोड़ी देर कभी भी बैठो, ये भी शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। जी तो आपने हाँ आचार्य जी, कुछ लोग जो जिनको ये हाई ब्लड प्रेशर है, जी, कुछ ऐसे जो रसोई घर में कुछ है जिसे उसको जैसे दीदी हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो ये जो होता है अर्जुन वृक्ष की छाल है, जी ये बहुत लाभ करती है। जी और दालचीनी जो है, जी आप लोग सब्जियों में डालती हैं कभी जी। भोजन में, जी बहुत अच्छी चीज़ है। तो दालचीनी का छोटा मुंह में रख लें, चूसते रहें, अच्छा हरड़ चूसते रहें, हाँ। तो हमारे शरीर पर जब कभी लो ब्लड प्रेशर हो तो ये जो किशमिश होती, जी इसको पानी में डाल दें जी। और ये फूल जाती है रात भर में, सुबह चबा चबा कर खाएं, अच्छा, इसे खून तो बहुत इससे हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर में बड़ा लाभ करता है। अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हाँ हल्दी का सेवन करना जी खून भी साफ करता है, शरीर को भी व्यवस्थित करता है। जी। और किसी को अगर डायबिटीज़ हो, तो यहाँ तो मॉरिशस में बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। दीदी अगर डायबिटीज़ है तो यहाँ पता नहीं वो लकड़ी होती है कि नहीं, एक लकड़ी होती है, उसको विजय सार कहते हैं। अच्छा उसको पानी में डाल दो तो पानी को लाल कर देती है। अच्छा कभी सुने? अब उसका गिलास भी आता है बाजार में, हाँ इंडिया में मिलता है, भारत में। उसमें पानी रख दें, सुबह सुबह उस पानी को पी लें। जी एक या दूसरा मेथी का सेवन, हाँ सूखी मेथी पानी में डाल दें, उस सुबह खाएं और वो पानी भी पी लें, अच्छा तो डायबिटीज़ में बड़ा लाभ होता है। बेल पत्ती, जी शंकर जी वाली, जी शंकर जी जो बेल पत्ती आप सावन में प्रयोग करते हैं, उसको चबा चबा के 5 पत्ती रोज खाएं। अच्छा और अमरूद की जो पत्ती होती है दीदी, जी। ये भी डायबिटीज़ में, मधुमेह में बहुत लाभ करती है। कैसे उसको ले? उसको पानी में डाल दें आप, हाँ और उसको फिर बाद में चबा चबा के खा लें और वो वाला पानी भी पी लें आप, अच्छा बहुत लाभ करेगा। हाँ इसके बाद सुबह घूमना जी। कभी बंद ना करें। यदि आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी सुबह घूमना 1, 2, 4 किलोमीटर। जी और आजकल तो ये इंटरनेट पर एक डाउनलोड कर लीजिए आप, स्टेप ट्रैकर आजकल आ गया है, हाँ। कि आप दिन में कितनी देर चले, जी इसको वो बता देता है। अच्छा तो एक दिन में 2000, 3000, 4000, 5000 कदम करीब करीब चलने चाहिए। जी उसमें किलोमीटर्स भी निकल आते हैं, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर अगर आप चलें जी। तो शरीर का सिस्टम बहुत अच्छा बना रहे। और योगासन करे भी योगासन करें, हाँ। मस्तिष्क के लिए करें, आँखों के लिए करें, हाथ पैरों के लिए करें, शरीर के पूरे जोड़ों को हिलाना है, बहुत लाभ होता है। जी प्रायः हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जी जी इसलिए हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जी तो आहार ठीक हो गया, हाँ हित भुक मित भुक रित भुक, अपनी शुद्ध कमाई का भोजन करें। बेईमानी का भोजन घर में नहीं चाहिए, रिश्वत का है, किसी को ठग कर ले आए, तो हित भुक मित भुक रित भुक, ये 3 का ध्यान रखें। जी और ठीक समय सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। जी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, किसी भी गलत जो ये अंतर वैवाहिक संबंध लड़के लड़कियों में ये जो अटैचमेंट हो रहा है, पवित्रता का कम है, इससे भी शरीर पर बड़ी हानि होती है। अच्छा तो जितना पवित्रता का पालन हमारे जीवन में होगा, उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। मैं बहन रत्नमाला जी का, जिन्होंने अपने एमबीसी की तरफ से आयुष के इस बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और मैं मॉरिशस के इन हज़ारों भाई बहन जो आयुर्वेद के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं जानने को, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनने इतने भाव से इस कार्यक्रम को सुना। आप सभी का धन्यवाद। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको काफ़ी जानकारी मिली। और जब भी आप खाते हैं तो ज़रूर सोचिए कि आप किस सब्ज़ी से क्या मेल रखते हैं, क्या खाते हैं, जो आचार्य जी ने हमको बताया।
उनकी जानकारियों की बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।